पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है, जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई एक और नई ताजी अपडेटेड वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा .वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पे पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी जो ये नज़ारा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये नज़ारा कटरा रेलवे स्टेशन से, और देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है कटरा रेलवे स्टेशन का। और भक्तों की चहल पहल यहाँ पर हमेशा देखी जाती है। और सामने देख रहे हैं आप त्रिकुटा पर्वत, जिस पर माता रानी विराजमान है, और यहीं से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। और आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सबसे पहले यात्रा पर्ची। अगर आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची ले रहे हैं तो उसका कहां पर आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ बताएंगे आज आपको मौसम का क्या हाल रहने वाला है माता रानी के दरबार में, और उसके साथ साथ आपको बताने वाले हैं यात्रा मार्ग की कुछ और अहम जानकारियां। साथ ही साथ अगर आप भवन पर जा रहे हैं तो आपको कितना समय लग रहा है दर्शन के लिए और रुकने की क्या व्यवस्था है। अभी जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सीधा बाणगंगा चेक पोस्ट से, और देख सकते हैं किस तरह सुबह सुबह आज धूप देखने के लिए मिली है माता रानी के दरबार में। और ये ताज़ा नज़ारा मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ माता रानी जी के यात्रा से। और सुबह सुबह बिल्कुल धूप निकली हुई थी, लेकिन पहाड़ी की तरफ अगर आप देखेंगे त्रिकुटा पर्वत की तरफ, तो वहाँ पर हल्की हल्की धुंध देखने के लिए मिल रही थी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले यात्रा पर्ची की। देखिए, बहुत सारे भक्त कह रहे थे कि हम यात्रा पर्ची अगर ऑनलाइन बुक करते हैं तो उसको किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यात्रा पर्ची का उपयोग आप उस कंडीशन में कर सकते हैं जैसे कि आप यात्रा पर्ची घर से बुक करके आ रहे हैं और आपको आकर के कटरा में RFID कार्ड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि RFID कार्ड के बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। RFID कार्ड के काउंटर अगर बंद हो जाते हैं किसी कारण से, मान लीजिए भीड़ ज़्यादा हो जाती है यात्रा में, उस वजह से आपको RFID कार्ड के काउंटर बंद मिलते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपनी यात्रा पर्ची दिखा सकते हैं ऑनलाइन वाली यात्रा पर्ची दिखा करके आपको काउंटर पर अंदर ले लिया जाएगा, जिससे आपको RFID कार्ड इशू कर दिया जाएगा। सिर्फ यात्रा पर्ची अभी यहीं तक आपके लिए मायने रखती है, सिर्फ RFID कार्ड आपको मिल जाता है यात्रा पर्ची दिखाने से। अन्यथा अगर आपके पास यात्रा पर्ची नहीं है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा RFID कार्ड के काउंटर खुलने तक का। अभी जो ये नज़ारा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सीधे यात्रा मार्ग से, देख लीजिए कितनी रौनक भक्तों की यहाँ पर देखी जा रही है। और अगर मैं बात करूं इस समय यात्रा में अन्य सुविधाओं की, जैसे कि श्राइन बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी, ये सारी सुविधाएं भक्तों को सुचारू रूप से मिल रही हैं। आपको ध्यान रखना है जिस समय आप इसकी पर्ची कटवाते हैं, आपको घोड़े, खच्चर, पिट्ठू या पालकी वाले का आई कार्ड अपने पास रख लेना है। इस आई कार्ड से ही आप उनकी पहचान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर की सर्विस काफ़ी दिनों के बाद कल यहाँ पर देखने के लिए मिली थी, जो कि थोड़ा सा मौसम खुला था दिन के समय, उस समय हेलीकॉप्टर की सेवा भी यहाँ पर शुरू की गई थी। जैसा कि डेली धुंध बनी रहती है, उसके कारण हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं चल पाती है, लेकिन जैसे ही मौसम क्लियर होता है तो हेलीकॉप्टर की सेवा भक्तों के लिए मिल जाती है। अभी ये नज़ारा देख रहे हैं आप सीधे बाणगंगा से, ये बाणगंगा का नज़ारा है, और बाणगंगा पर भी आप देख सकते हैं भक्तों की काफ़ी सारी चहल पहल देखने के लिए मिलती है। बाणगंगा पर भी आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको पूरे यात्रा मार्ग में खाने पीने की कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बाणगंगा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बाथिंग पॉइंट है, और एक पॉइंट इसका आगे पड़ता है जहाँ पर आपको फ्री मुंडन की शॉप भी मिल जाती है, जहाँ पर आप अपने बच्चों के फ्री में निःशुल्क मुंडन करा सकते हैं। तो दोनों ही जगह भक्त स्नान करके यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप आ रहे हैं माता रानी की यात्रा करने के लिए तो आप भी बाणगंगा में स्नान जरूर कीजिएगा, और स्नान करके ही अपनी यात्रा को कीजिएगा।
बड़ा सुंदर और शीतल जल बाणगंगा में इस समय आ रहा है। बात करते हैं वीडियो में अगले पॉइंट की। ये देख लीजिए, ये बाणगंगा का बाथिंग घाट नंबर 2 है। अभी आपने जो पहले देखा वो बाणगंगा का बाथिंग घाट 1 था और ये बाथिंग घाट 2 है। देख सकते हैं कितना अच्छा जल बाणगंगा में देखा जा सकता है, क्योंकि बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में थोड़ा सा पानी ज़्यादा आना शुरू हो जाता है बाणगंगा पे। देख सकते हैं भक्त किस तरीके से बाणगंगा में नहा रहे हैं और पूरी तरीके से मजा ले रहे हैं माता रानी जी की यात्रा में। तो अगर आप आएंगे तो आप भी इसी तरीके से मजा जरूर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएं। अब बात करते हैं सबसे पहले यात्रा में मौसम की। मौसम का क्या हाल रहने वाला है। देखिए, मौसम की एग्जैक्ट जानकारी आपको कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मौसम आज कैसा रहने वाला है। आज पूरे दिन माता रानी के दरबार में फिर से सुबह के समय धूप देखी जाएगी, और धूप के साथ साथ अगर उस 8 से 9 बजे के बाद की मैं अगर बात करूं तो वहां पर आपको बादल देखने के लिए फिर से मिलने वाले हैं पूरे यात्रा मार्ग पर। बादल धूप। और वहीं अगर आप रात के समय की मैं बात करूं तो रात के समय बारिश देखने के लिए मिलने वाली है आपको यात्रा मार्ग पे भी, भवन पे भी और कटरा में भी। तो अगर आप आ रहे हैं यात्रा में तो आप अपने साथ रेनकोट जरूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि रेनकोट की आवश्यकता आपको जरूर पड़ने वाली है। साथ ही साथ अगर जूते पहन के यात्रा कर रहे हैं तो जूते की जगह आप कोशिश कीजिएगा कि स्लीपर में आप यात्रा करें, क्योंकि स्लीपर में बारिश के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा सुविधा रहती है। बात करते हैं भवन पर मौसम की। देखिए, भवन का मौसम भी बिल्कुल इसी तरीके का बना हुआ है जैसा आप इस समय वीडियो में देख रहे हैं। त्रिकुटा पहाड़ियों पर चारों तरफ बादल देखने के लिए मिलने वाले हैं आपको। पल में बादल मिलेंगे और पल में आपको धूप देखने के लिए दिन के समय मिल सकती है। और अगर आप भवन पर रुकने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो भवन पे आपको सर्दी मिलने वाली है, और तो सर्दी के कपड़े आप अपने जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि रात में अगर आप रुकते हैं वहाँ तो सर्दी का पूरा मौसम रहने वाला है। बात करूँ यात्रा में और अन्य सुविधा की, जैसा कि आप ये नज़ारा देख रहे हैं, ये यात्रा मार्ग का नज़ारा देख रहे हैं। और यात्रा मार्ग की मैं बता दूं अन्य सुविधाओं के लिए, अगर आप यात्रा शुरू करते हैं तो यात्रा के पहले 3 किलोमीटर तक आपको पूरी तरीके से बाजार मिलने वाला है। यात्रा में आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और एक और अन्य बात का आपको यात्रा में ध्यान रखना है, आपको जगह जगह पर सीढ़ियाँ देखने के लिए यात्रा में मिलेंगी। अगर आप हाई बीपी के या फिर हार्ट के पेशेंट हैं तो आप सीढ़ियों का रास्ता बिल्कुल मत पकड़िएगा, क्योंकि सीढ़ियों के रास्ते से आपको थकावट हो सकती है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप पैदल की ट्रैकिंग करते हुए जाएगा, क्योंकि पैदल की ट्रैकिंग में आप नहीं थकेंगे। आप आराम से यात्रा करते हुए माता रानी के जयकारों के साथ अपनी यात्रा को करते रहिएगा। अब वीडियो में अगर मैं बात करूं आपको अन्य सुविधा में श्राइन बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली क्या क्या सुविधा हमें यात्रा मार्ग में मिलती हैं। देखिए, श्राइन बोर्ड के द्वारा जो सुविधा हमें मिलती हैं उनमें हमें यात्रा मार्ग में सबसे पहले भोजनालय की सुविधा मिलती हैं। भोजनालय आपको बहुत ही किफ़ायती कीमतों पर यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें आपको कढ़ी चावल, राजमा चावल या फिर अन्य बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, पूरी चना, ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जो कि श्राइन बोर्ड ने जगह जगह पर अपने ये काउंटर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ अभी जो ये नज़ारा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप अर्धकुंवारी के बैटरी काउंटर का। देखिए, यहाँ से 2 रास्ते चले जाते हैं, जो चला जाता है हेमकोटी होते हुए भवन, दूसरा चला जाता है अर्धकुंवारी। और अभी जो ये नज़ारा देख रहे हैं आप हेमकोटी पे जो बैटरी कार की सुविधा जहाँ से आपको मिलती है वहाँ का ये काउंटर आप देख रहे हैं। देख सकते हैं भक्तों की वेटिंग है, यहाँ पर भक्त बैठे हुए हैं अपनी बैटरी कार के इंतजार के लिए। समय समय पर यहाँ पर स्लॉट्स खुलते हैं जिससे आप अपनी बैटरी कार बुक कर सकते हैं। देख लीजिए, ये बैटरी कार है जिसका किराया आपको मैं बता दूं, अर्धकुंवारी से लेके भवन तक का होता है 500 रुपये, और भवन से लेके अर्धकुंवारी तक का किराया 450 रुपये जो बढ़ा दिया गया। और ये सुविधा सितंबर के पहले तारीख से सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए ही मिलने वाली है। तो बैटरी कार की सुविधा को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। और ऑनलाइन आप इसको माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन डॉर्मेट्री भी बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर की सुविधा भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अब ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हिमकोटी मार्ग का। देखिए, हिमकोटी मार्ग पर भी आपको वॉकर की सुविधा और पालकी की सुविधा दोनों सुविधा मिल जाती है। आपको घोड़े खच्चर की सुविधा इस वाले रास्ते पर नहीं मिलती है। साथ ही साथ आपको खाने पीने की भी कोई असुविधा इस रास्ते पर नहीं होने वाली है। यहाँ पर भी आपको जगह जगह पर टी स्टॉल
और आपको अन्य भोजनालय भी यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं इस रास्ते पर, और जिससे कि आपकी यात्रा में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। साथ ही साथ अगर आप इस रास्ते पर बरसात के मौसम में यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के यात्रा कीजिएगा, क्योंकि इस रास्ते पर काफ़ी सारी जगह लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है। तो आप उस जगह बच के चलिएगा और उस जगह बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि श्राइन बोर्ड ने जगह जगह वहाँ पर लिखा हुआ है और सूचित भी श्राइन बोर्ड करता रहता है कि यहाँ पर ना रुकें और बरसात के मौसम में आप सीधे चलते रहें। और ये हो गई बरसात के मौसम की बात हेमकोटी वाले रास्ते की। वैसे पौराणिक मार्ग से यात्रा कंटिन्यू चालू रहती है और पौराणिक मार्ग पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। पौराणिक मार्ग पे अगर आप यात्रा करते हैं, अर्धकुंवारी होते हुए पौराणिक मार्ग जाता है, जो कि सांझी छत और हाथी मत्थे से होता हुआ जाता है, सांझी छत और भवन के लिए। तो वहाँ पर इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ पर आपको घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू पालकी की सुविधा मिल जाती है सुचारू रूप से। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये हेमकोटी मार्ग का ही है। और यात्रा में बढ़ते हुए अब हम पहुँचने वाले हैं माता रानी जी के भवन। और अब हम पहुंच गए हैं माता रानी के भवन पर और आप सामने नज़ारा देख सकते हैं माता रानी जी के भवन का। रात्रि का नज़ारा है, फसाड लाइटों से माता रानी का भवन जगमगाया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं माता रानी की यात्रा में दर्शनों की। ये सामने नज़ारा देख रहे हैं आप, स्काई वॉक का नज़ारा है और यहीं से आप माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करने में अगर आप दिन के समय दर्शन करते हैं तो आपको वही समय लगने वाला है आधे घंटे के आसपास, और अगर रात्रि के समय दर्शन करते हैं तो भी आपको आधे घंटे का समय ही लगने वाला है माता रानी के दर्शन में। और यही अगर आप आरती के समय माता रानी के दर्शन करते हैं तो आपको समय लगने वाला है कम से कम 2.5 से 3 घंटे का। तो कोशिश कीजिएगा आप आरती के समय माता रानी के दर्शन की लाइन में ना लगें। सबसे अहम बात, अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं और माँ भगवती के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको माता रानी के दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। आप सामने देख सकते हैं, अगर आप दर्शन की लाइन में लग गए हैं और आपके पास आपका पर्स, मोबाइल या किसी भी तरीके का कोई जो आप डंडा लेकर के जाते हैं चलने के लिए वो भी है, तो भी वो आपको दर्शन की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए आप अपना सामान कुछ भी लेकर के नहीं जाइएगा दर्शन के लिए। वहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा दी जाती है, आप अपना सामान लॉकर में रख करके ही माता रानी के दर्शन करने के लिए जाइएगा। अब बात करता हूँ इस समय भक्तों की भीड़ की। तो भक्तों की भीड़ की मैं बता दूं, अभी भक्तों की भीड़ कल की बात करूं तो कल माता रानी के दरबार में भक्तों की 20 से 22 हज़ार की संख्या देखी गई जो माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्त आए। ये आंकड़ा वीकेंड पर बढ़ जाएगा, क्योंकि आने वाले वीकेंड पर आप देख सकते हैं कि कम से कम 30 से 35 हज़ार भक्त माता रानी के दर्शन में देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ भवन पर अगर मैं मौसम की बात करूं, इस समय भवन पर मौसम बिल्कुल ठंडा बना हुआ है और अपने बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ अगर आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आप अपने सर्दी के कपड़े जरूर लाइएगा, साथ में अपनी मेडिसिन्स जरूर लाइएगा जो आपको जरूरी हैं। अब बात करता हूँ रोपवे सेवा की। देखिए, रोपवे सेवा माता रानी के दरबार में बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। रोपवे सेवा के लिए हमने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने आने की तारीख हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।